जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन जीके जीएस के सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और रेलवे एग्जाम के सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस और सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, जहां से आपको आरपीएफ में क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ और अदर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का आपका राजकीय नृत्य है? तो आपको इनमें से बताना होगा राजस्थान का आपका राजकीय नृत्य कौन सा है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प को चुनना होगा। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का आपका राजकीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो राजस्थान का राजकीय नृत्य है वह है आपका धूमर नृत्य। आपका राजस्थान का राजकीय नृत्य है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम के मात्र आपके 40 दिन बचे हैं और आपको इन्हीं में ही आपको पूरी तैयारी करनी है। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिकों को आपको और ज़्यादा पढ़ना है जो आपको सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? आपको बताना है कि अभी तक भारत रत्न किसे नहीं मिला। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। क्या ए विकल्प है आपका भीमसेन जोशी? भीमसेन जोशी को मिला है, ए विकल्प तो आपका सही जवाब होगा। आपका पंडित रविशंकर को भी मिला है, बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। तो एक ही बचा आपका पंडित पंडित कुमार गर्ग। इनको क्या है, आपका भारत रत्न नहीं मिला है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यानी डी विकल्प आपका क्या है, पंडित कुमार गर्धव को आपका क्या है, भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो आपका शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। एक आपका बद्रीनाथ में, दूसरा आपका दक्षिण में, तीसरा आपका गुजरात में और चौथा आपका कहाँ पर, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। चारों दिशाओं में आपके शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए थे। उनमें से एक मठ है आपका गोवर्धन मठ। उनमें से ही एक मठ का नाम है गोवर्धन मठ। तो आपको यह बताना होगा गोवर्धन मठ आपका कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गोवर्धन मठ है वह आपका कहाँ पर स्थित है? वह आपका पुरी में स्थित है। पुरी यानी डी विकल्प में आपको देखने को मिल जाता है। पुरी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, भारत में प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस 5 जून को, 9 सितंबर को, 12 मई को या 24 जनवरी को? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो भारत में जो प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी विकल्प डी में आपको दिया गया है। आपका डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए, अभी तक बांग्लादेश से आपकी मुद्रा पूछ ली जाती थी, आपकी राजधानी पूछ ली जाती थी, मगर अब आपसे पूछा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अनार है, आम है, सेब है या कटहल है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वह है आपका कटहल, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? अभी तक आपने जो पढ़ा होगा पहला ही सत्र आयोजित पढ़ा होगा, मगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आपको देखने को मिला था 2021 में कि संविधान का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संविधान का 5वां सत्र आयोजित किया गया था वह आपका 14 से 30 अगस्त 14 से 30 अगस्त
1947 के बीच आपका क्या था, 5वां सत्र आयोजित किया गया था, यानी 14 से 30 अगस्त 1947 आपका सी विकल्प में है। सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ये आपका कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 43 में है, अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 42 में है या अनुच्छेद 45 में है? बताइएगा। आपके सामने विकल्प शो हो रहे हैं, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 42 इसमें विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन है आपके जामिल, यशोद, विपिन या प्रभास। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका कौन था? तो जो भगवान आपके महावीर थे, जिन्होंने जो आपके जैन धर्म के प्रचारक थे, इनका आपसे प्रथम शिष्य पूछा गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका कौन था? तो भगवान महावीर के अगर प्रथम शिष्य की बात करें तो इनका प्रथम शिष्य आपका जामिल था। जामिल विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर और लाइक देने में कोई भी कंजूसी ना करें। लाइक तो कम से कम कर दें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम आपका निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुलामों का गुलाम निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद गोरी को, दूसरा ऑप्शन है यानी विकल्प बी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को, विकल्प सी है आपका इल्तुतमिश को या विकल्प डी है आपका बलबन को। क्वेश्चन पूछा गया है गुलामों का गुलाम। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गुलामों का गुलाम कहा गया था वह आपका इल्तुतमिश को कहा गया था। इल्तुतमिश यानी बी सी विकल्प में इसका आपका करेक्ट जवाब है। गुलामों का गुलाम आपका इल्तुतमिश आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो आपका विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। आपकी 1368 में हुई थी, 1210 में हुई थी, 1315 में हुई थी या 1300 आपकी 36 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपसे पूछी गई है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1336 में आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब होगा। डी विकल्प में आपका 1336 आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई? ऑप्शन है आपके मुस्लिम लीग की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई? तो 1885 में स्थापना किसकी हुई थी? तो 1885 में मेरे प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। यानी 1885 विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। यानी आपको बताना है इनमें से दक्षिण भारत में स्थित आपका कौन सा बांध है। विकल्प ए है तेलिया बांध, बी है रियंद बांध, सी है गांधी सागर बांध या मेठूर बांध। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण भारत में स्थित बांध। तो दक्षिण भारत में जो स्थित बांध है वह है आपका मेठूर बांध। मेठूर बांध आपको विकल्प डी में आपका दिया गया है। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेले आयोग 1902 में
को सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी जो आपका रेले आयोग था जिसका गठन 1902 में किया गया था, किसकी सिफारिश को नियुक्त करने के लिए ये जो आपका गठित किया गया था? शिक्षा व्यवसाय की, सूखा प्रबंध की, आपका न्यायिक व्यवसाय की, या पुलिस व्यवस्था की? बताइए। तो आपका इसमें सही जवाब होगा कि जो रेले आयोग था वह आपका शिक्षा व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की आपकी उपस्थिति के कारण कौन सा होता है? यानी कौन सा आपसे पूछा गया है, रोग पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति होने के कारण कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आरपीएफ में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो इटाई आपका इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परावर्तन होता है? पहला है आपका रासायनिक परावर्तन, दूसरा है आपका समतापी परावर्तन, भौतिक परावर्तन, या उत्क्रमणीय परावर्तन। चारों विकल्प आपके सामने शो है। बताइए। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उस प्रकार का जो परावर्तन होता है वह आपका रासायनिक परावर्तन होता है। यानी रासायनिक परावर्तन विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? आंख की पुतली, आंख की नस, आंख की रेटिना, या नेत्र कांचाव द्रव? तो बताइए कि आंख का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो किसी वस्तु की छवि के संकेत के रूप में आपका क्या है, जिम्मेदार होता है? तो बे होता है आपका रेटिना। सभी जो हम आप वस्तु देखते हो उनका प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बनता है। रेटिना आपका जिम्मेदार होता है। यानी रेटिना इसमें विकल्प आपका सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपको बताना है कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो बताइए। भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक जो मंत्री हैं मेरे प्यारे साथियों, वह हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं भारत के पहले और एकमात्र आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के समय उम्र दराज था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए उम्र दराज था? तो उम्र दराज जो थे वे थे आपके आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपको बताना है कि आपकी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, देहरादून, शिमला, या आपकी त्रिवेंद्रम? बताइए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछी गई है कि आपकी भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो भारतीय वन अनुसंधान सभी बच्चों को पता होगा देहरादून में है। देहरादून विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बताना है काली घाट पेंटिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथद्वार, मुद्रे, कोलकाता, या बनारसी? तो काली घाट पेंटिंग के लिए आपका कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है? तो काली घाट जो पेंटिंग है इसके लिए प्रसिद्ध शहर आपका कोलकाता शहर है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार था त्रिकोणीय टैंक, वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, या आयताकार टैंक? तो बताइए। मोहनजोदाड़ो में
पाया गया विशाल स्नानागार था। तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया जो आपका विशाल स्नानागार था वह उसकी आकृति आपसे पूछी गई है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आपका कैसा था, आयताकार टैंक था, यानी आयताकार टैंक डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था, 1920 में शुरू किया गया और 1922 तक आपका चला था। 1920 से 1922 तक आपका चला था, यानी 1920 टू 1922 आपका विकल्प सी में आपको देखने को मिल जाता है। विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित आपकी भाषाओं के अलावा और किन दो भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। पहला विकल्प है आपका राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को, बताइए। विकल्प बी है आपका अंग्रेजी और पाली भाषा को। विकल्प सी है हरियाणवी और पंजाबी भाषा को, या प्राकृतिक और राजस्थानी भाषा को, बताइए। संविधान के 22वीं अनुसूची भाषाओं के अलावा और किन दो भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। तो साहित्य अकादमी द्वारा जो मान्यता दी गई है वह आपकी राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को दी गई है, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिम की क्रिया के कारण अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हिम की क्रिया के कारण जो अपरदन की क्रिया को कहते हैं निवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेशन कहते हैं। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण पर सिफारिश से संबंधित कौन सी समिति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों समितियां आपके सामने शो हो रही है, इनमें से कौन सी समिति है। तो आपका सही जवाब होगा एस पद्मनाभन समिति। एस पद्मन क्या है, एस पद्मनाभन समिति जो है वह आपकी बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस स्थान से हुआ था। महाराष्ट्र से, गुजरात से, उड़ीसा से, या उत्तर प्रदेश से। तो भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम आपसे पूछा गया है। भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम, भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम आपका कहाँ से हुआ था, बताइए। भारत में जो श्वेत क्रांति का उद्गम हुआ था वह आपका गुजरात राज्य से हुआ था, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दवा का एसआई मात्रक क्या है। दवा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया, वो सॉरी दवा नहीं, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल, आपका दाब का एसआई मात्रक होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचलन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा पिलासीमोलिसिस। क्या कहा है, पिलासीमोलिसिस इसको कहा जाता है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। मॉनिटर को, हार्ड डिस्क को, आपका सीपीयू को, या रोम को, बताइए। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह आपका सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ आपका भूमि साझा नहीं करता। नेपाल नहीं करता, श्रीलंका नहीं करता, पाकिस्तान नहीं करता, या भूटान नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। तो भूमि सीमा साझा जो नहीं करता आपका श्रीलंका नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1916 में दक्षिण अफ्रीका से
भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी? ऑप्शन है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या मुंबई विश्वविद्यालय में। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय में अपनी सार्वजनिक उपस्थिति घोषित की थी या दर्ज की थी? तो कौन सा विश्वविद्यालय था वह था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है? पहला है आपका रामायण की कहानी, बी विकल्प है आपका महाभारत की कहानी, सी विकल्प है आपका जातक कथाओं की कहानी या डी विकल्प है आपका वेदों की कहानी। बताइए, अजंता की गुफाएं आपकी क्या दर्शाती है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी जातक कथाएं को दर्शाती हैं। सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केरल का प्रसिद्ध त्योहार खेल है? तो केरल का जो प्रसिद्ध आपका त्योहार खेल है वह है आपका नौका दौड़। नौका दौड़ बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम जो आपकी परियोजना थी वह आपकी किसके द्वारा शुरू की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो गंगा ग्राम जो परियोजना थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी क्या युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा? बिल्कुल नहीं शुरू की गई। ए विकल्प आपका गलत जवाब होगा। मानव संसाधन द्वारा भी नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नहीं। तो एक विकल्प आपका बचा, पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय द्वारा गंगा ग्राम परियोजना को शुरू किया गया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई सबसे पहले विख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? यानी मोहनजोदाड़ो की खोज सबसे पहले किसने की या खुदाई किसने की? तो वह की थी आपकी आर.डी. बनर्जी ने। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिया था वह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाना राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं है? समान नागरिक संहिता आपकी है, ग्राम पंचायतों का प्रचार भी है, भवन उपनिर्माण आपकी नियमों की तैयारी ये नहीं है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य, गेट हिमालय नेशनल पार्क। बताइए, निम्नलिखित में से कौन बाघ अभ्यारण्य है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका सही जवाब है जिम कार्बोनेट आपका राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा।